Welcome students to my YouTube channel that is Tricky Chemistry. Today I am going to teach you new chapter that is solution. Now we are discuss about solution. Solution is made up of two components. Solution is made up of two components. One is solute, another one is solvent. Solute means those substances which present in a smaller amount are known as solute, and those substances which present in larger amount, तो वो क्या होता है अपने पास, सॉल्वेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, वाटर ले रहा हूं, और वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये वाटर है, ठीक है. वाटर में दूसरा हमने कंपोनेंट क्या ऐड किया है, NaCl ऐड कर दिया, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो वाटर है ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह, और NaCl ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह, ठीक है. सोल्यूट क्या होता है, लेसर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मोर अमाउंट में होता है. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की. तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन विच इफ वी यूज सोल्यूट एज गैस एंड सॉल्वेंट एज गैस, then these are formed homogeneous mixture. Example is air, in which nitrogen, oxygen, CO2 and so on, all gases are present in the mixture in air. Next, second is if solute is liquid and solvent is gas. Now liquid is solute and solvent is gas. So here you can see chloroform is present in liquid form and nitrogen is present in gaseous form. So chloroform in nitrogen is an example of liquid gas solution. Next, if solute is solid, solvent is gas, then camphor in nitrogen. Camphor is solid, nitrogen is gas. Next, if gas is solute and liquid is solvent, then CO2 in cold drink, oxygen in water. These are the example of gas in liquid solution. Next, liquid, both are liquid. Alcohol plus water, milk plus water, you can take the example. Solid into liquid, solid यहाँ पे solute है, और liquid क्या है बच्चों, solvent है. तो क्या होगा, NaCl solid होता है, water liquid होता है. शुगर क्या होती है, solid होती है, water लिक्विड होता है. तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा. गैस इनटू सॉलिड, गैस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती है, आप पीडी ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं. ये सब क्या एग्जांपल होते हैं, गैस इनटू सॉलिड के. नेक्स्ट है लिक्विड इनटू सॉलिड. तो यहाँ पे देखिए जो मरकरी होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, और ये सोडियम मेटल है, कॉपर मेटल है, एसिड मेटल है, ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं. ये हो जाएगा लिक्विड इनटू सॉलिड, ठीक है. नेक्स्ट सॉलिड, इससे क्या बनेगा, एलॉयज बनेंगे. मतलब दोनों मेटल क्या होनी चाहिए, सॉलिड. जैसे कॉपर और टिन ले लिया, कॉपर और जिंक ले लिया, लेड और टिन ले लिया, निकल, आयरन और क्रोमियम ले लिया. तो ये अपने पास क्या होता है, ये होता है ब्रॉन्ज. क्या होता है, ब्रॉन्ज. ये क्या होता है, ब्रास. ये क्या होता है, सोल्डरिंग मेटल. क्या होता है, सोल्डरिंग मेटल होता है ये. और ये क्या होता है, जर्मन सिल्वर होता है. क्या होता है बच्चों, जर्मन सिल्वर. समझ में आई के बाद. तो इस तरीके से ये क्या बनते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं. अगर सॉल्वेंट गैस रहेगा तो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें पहला टॉपिक है अपने पास बच्चों मास बाय मास परसेंट. तो देखिए मास बाय मास परसेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास. यानी कि अपने पास क्या फॉर्मूला आएगा, W बाय W परसेंट इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB. यहाँ पे WA क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, WB क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, टोटल क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन. तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. W बाय W परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, WA अपॉन MS इंटू 100.
यहाँ पे ms क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो अपने पास मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो, डेंसिटी गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो, तो हम क्या यूज करेंगे, ds इक्वल टू क्या होता है अपने पास ms अपॉन vs। तो ms निकालना क्या हो जाएगा, vs इंटू ds। तो नया फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा बच्चों, w बाय डब्ल्यू परसेंट इक्वल टू WA अपॉन vs इंटू ds इंटू 100। समझ में आई क्या बात। इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, मास बाय मास परसेंट टर्म देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला वगैरह सारा लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 5 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 250 ग्राम aqueous solution, 250 ग्राम aqueous solution, then calculate W by W percent of NaCl। क्या करना है बच्चों, अपने पास क्वेश्चन है 5 ग्राम NaCl डिजोल्व हो रहा है कितने ग्राम में, 250 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात की है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, W बाय डब्ल्यू परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WA अपॉन MS इंटू 100। तो देखिए WA कितना है, 5 ग्राम है, MS कितना है, 250 ग्राम है, इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 5 5 जा, तो कितना परसेंट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास W बाय डब्ल्यू परसेंट आ जाएगा 2%। समझ में आई क्या बात। देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 250 ml aqueous solution having density 1.1 gram per ml, then calculate W by W percent of NaOH। तो W by W percent इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, WA अपॉन VS इंटू DS इंटू 100। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, WA कितना है बताओ 10, ठीक है, VS कितना है 250 और ये कितना है 1.1 इंटू कितना कर देंगे 100। जब इसको क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 275 इंटू क्या कर दूं मैं 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 1000 अपॉन में 275, 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, 55 टाइम्स चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 200 टाइम्स। और कर सकता है बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन 11 कितना होगा बच्चों 9.09% आ जाएगा अपने पास। समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए 5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 145 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट W बाय डब्ल्यू परसेंट। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, W बाय डब्ल्यू परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड यानी कि सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तब जाके क्या बन रहा है सॉल्यूशन बन रहा है। तो कितना आ जाएगा बताओ 5 अपॉन में 5 प्लस 145 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 150 इंटू 100, 10 से 10 क्या आ जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 3, 10 अपॉन 3 कितना होता है बताओ 3.3% आ जाएगा बच्चों। समझ में आई क्या बात। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पास सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो वो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है W बाय V परसेंट इक्वल टू WA अपॉन VS। यहाँ पे WA क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट होता है, ठीक है, VS क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो, डेंसिटी और मास गिवन हो, तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा W बाय V परसेंट इक्वल टू क्या होगा WA इंटू DS अपॉन में MS इंटू 100। तो देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दी है एक्सप्लेन कर दी है। तो देखिए बच्चों अब हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इस पे। 10 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 750 ml एक्वस सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट W बाय V परसेंट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो फॉर्मूला क्या हो गया स्टूडेंट्स, W बाय V परसेंट इक्वल टू क्या हो गया
डब्ल्यू ए अपॉन में वी एस इंटू 100। आपको डब्ल्यू ए गिवन है कितना है 10, ठीक है। वी एस कितना है 750 इंटू क्या करेंगे 100। देखिए 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 15 जा 75 होता है और 5 2 जा 10 0 आ गया। अब फिर और डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, 4/3 आया बच्चों अपने पास। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.33% क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। देखिए स्टूडेंट एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे। 2.5 ग्राम NaCl dissolved into 50 ग्राम aqueous solution having density 1.5 ग्राम per ml, then calculate W/V% of NaCl। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W/V% इक्वल टू क्या यूज करेंगे WA अपॉन में क्या आ जाएगा MS, यहाँ क्या आ जाएगा DS इंटू क्या हो जाएगा 100। अब WA कितना दे रखा है बताओ 2.5 दे रखा है, ठीक है। DS डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.5 अपॉन में MS कितना दे रखा है 250 इंटू क्या कर देंगे बच्चों 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे नीचे 2, 2 0 से 2 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया और 1 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना आएगा बताओ 1.5% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अपने पास। देखिए स्टूडेंट थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अपने पास क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। V/V% इक्वल टू क्या होता है VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, VA प्लस VB को आप VS भी लिख सकते हैं। तो VA क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, VB क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और VS क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। 25 ml अल्कोहल डिसॉल्व इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। देन कैलकुलेट V/V% ऑफ अल्कोहल। तो V/V% ऑफ अल्कोहल इक्वल टू क्या हो जाएगा VA अपॉन VS इंटू 100। अब बताइए यहाँ पे VA कितना है बताओ 25, तो 25 पुट कर देंगे। VS कितना है एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो टोटल आ जाएगा 100 इंटू 100। तो अपने पास कितना आ गया बच्चों 25% क्या होगी अल्कोहल प्रेजेंट होगी कितने ml में 100 ml वाटर में। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अपने पास क्या ppm। ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बच्चों, देखिए जब बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट सॉल्यूट का बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है तब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppm की बात करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बाय मास और बाय वॉल्यूम, दोनों में हो सकता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ आ गया। ppm इक्वल टू WA अपॉन MS इंटू 10⁻⁶ हो गया। अब अपने पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन ppm व्हेन 1 लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई कंटेन्स 3 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखिए ppm इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया WA अपॉन MS इंटू 10⁻⁶ हो गया। WA कितना है अपने पास 3 इंटू 10⁻³ और ये कितना है 1000 इंटू 10⁻⁶। तो बताओ कितना आएगा 3 ppm आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ में आई क्या बात बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अपने पास मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है एक कंपोनेंट के मोल्स का और टोटल कंपोनेंट के मोल्स का जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। अब सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है स्मॉल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं x से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे XA क्या डिनोट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और X भी क्या डिनोट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB, और एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। अगर मैं कहूं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स ए। आप यहाँ देख सकते हैं Na क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको WA अपॉन Ma से रिप्रेजेंट करते हैं, और NB क्या है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको WB अपॉन MB से रिप्रेजेंट करते हैं। WA क्या है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, Ma क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आई क्या बात? देखिए बच्चों, अब हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे। क्या क्वेश्चन है अपने पास, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 16 ग्राम मीथेनॉल एंड 90 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। तो देखिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मीथेनॉल की बात करें तो HCH3OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा NCH3OH अपॉन में NCH3OH प्लस NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या गिवन है मास गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे NCH3OH निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, WCH3OH अपॉन में क्या करेंगे MCH3OH करेंगे। WCH3OH तो गिवन है कितना है 16 ग्राम, और MCH3OH कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना आ जाएगा बताओ 32 आ जाएगा। तो कितना आएगा 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम NH2O निकाल लेंगे। NH2O कितना है 90 अपॉन में क्या कर देंगे 18, कितना आ जाएगा बताओ 5 मोल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे, HCH3OH इक्वल टू क्या हो जाएगा n कितना है 0.5, ठीक है, और ये 0.5 प्लस 5, तो बताओ कितना आएगा 0.5 अपॉन में क्या आ जाएगा 5.5, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा 1/11, 1/11 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे ये 0.0 फिर एक और 0 फिर 0 9, ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 0.09, ठीक है। ऐसे हम क्या कर लेंगे अब किसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे XCH3OH प्लस XH2O इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1, तो XH2O क्या हो जाएगा 1 माइनस XCH3OH होगा कि नहीं होगा, तो 1 में से 0.09 माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा 0.91 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे। इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20% W/W ऑफ C2H6O2 देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 एंड वाटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला C2H6O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा NC2H6O2 अपॉन में क्या आ जाएगा NC2H6O2 प्लस NH2O। अब ये हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, NC2H6O2 इक्वल टू कितना होगा बताओ WC2H6O2 अपॉन में क्या आ जाएगा MC2H6O2। क्या होता है W कितना है 20% का मतलब 20 ग्राम W/W हो गया, अपॉन में इसका मास कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, 24 तो हो गया कार्बन का, 6 हो गया हाइड्रोजन का और 32 हो गया ऑक्सीजन का। ऐड करके देख लेना 24 प्लस 6 प्लस 32 इक्वल टू कितना होता है 62 होता है। तो ये अपने पास सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.322 मोल्स आ जाएंगे। ऐसे ही हम NH2O कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास 80% बचा क्या वाटर, तो 80 ग्राम हो जाएगा अपॉन में 18, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 4.44। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो XC2H6O2 इक्वल में क्या हो जाएगा 0.322 अपॉन में 0.322 प्लस 4.444, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.322 अपॉन में कितना आ गया 667.4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.068 करेंगे तो XH2O निकालेंगे,
तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, XH2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XC2H6O2। तो 1 में से हम माइनस करेंगे 0.068, बताओ कितना आएगा, सॉल्व कर लो यहाँ पे। 1.068000 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा बच्चों 0.93 फ्रैक्शन आ जाएगी वाटर की। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी में मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो देखिए क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इट्स एसआई यूनिट इज मोल पर लीटर और इट वेरी विद टेम्परेचर। वेरी विद टेम्परेचर का मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, देखिए बोर्ड पे। m इक्वल टू क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। 1000 कब यूज करेंगे, जब वॉल्यूम किसमें गिवन हो, ml में। अगर लीटर में है तो 1000 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं Na से और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Vs से इनटू 1000। Na क्या होता है, Wa अपॉन Ma ही तो होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो गया, अगर वॉल्यूम गिवन ना हो, डेंसिटी और मास गिवन हो तो फॉर्मूला आ जाएगा Wa अपॉन Ma और ms अपॉन ds, तो ds ऊपर चला जाएगा तो नया फॉर्मूला बन गया। अब हम जानते हैं कि जो Wa अपॉन ms होता है वो किसके इक्वल होता है, W बाई W परसेंट अपॉन 100 के इक्वल होता है। तो W बाई W परसेंट अपॉन 100 इंटू ds अपॉन ma इंटू 1000 हो गया। 20 से 20 कैंसिल करेंगे तो फॉर्मूला आएगा m इक्वल टू W बाई W परसेंट इंटू ds इंटू 10 अपॉन ma। अगर मान लो दो अलग अलग सॉल्यूशन दे रखे हैं जिसमें डाइल्यूशन हो, तो अपने पास दो अलग अलग मोलारिटी होगी, दो अलग अलग वॉल्यूम होगी। उसके केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं m2 इक्वल टू m1v1 अपॉन में v2। और अगर हमें मिक्सचर की मोलारिटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास ये कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, जैसे कि m/2 को हम कहते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन, m/5 आ गया तो उसे हम कहेंगे पेंटीमोलर सॉल्यूशन, m/10 को हम कहते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन, m/100 को कहते हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन, m/1000 हो जाएगा मिलीमोलर सॉल्यूशन, 5m को कहते हैं पेंटामोलर और 10m को कहते हैं डेकामोलर। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं मोलरिटी पे। तो क्वेश्चन है पहला अपने पास, 5 ग्राम NaOH dissolve in 450 ml aqueous solution, then calculate molarity। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WA कितना दे रखा है बच्चों 5 ग्राम, ठीक है। दूसरा VS कितना दे रखा है 450 ml, ठीक है। तीसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले Ma निकालना है। NaOH है तो देखिए सोडियम का जो मास होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना हो गया बच्चों 40। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू क्या होगा WA अपॉन MA इंटू VS, किसमें है बच्चों ml में, इंटू क्या कर देंगे 1000, फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू क्या क्या है, W है अपने पास 5 ग्राम, MA कितना है 40, 450 इंटू 1000, ठीक है। 1020 कैंसिल, 5 9 जा 40, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो अपने पास कितना है बच्चों 5 अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0.278 मोल पर लीटर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 लीटर सेंटीमोलर सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या होता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, क्या होता है 0.01 m लिख सकते हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वही WA अपॉन में MA इंटू VS। अब VS किस में गिवन है, लीटर में, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा 0.01 इक्वल टू WA को हम x एज्यूम कर सकते हैं। MA कितना होता है NaOH का 40 होता है, वॉल्यूम कितना दे रखा है V कितना दे रखा है 1 लीटर। तो x इक्वल टू क्या आएगा बताओ, x इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 0.01 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4 ग्राम आ जाएगा बच्चों। इतना ग्राम क्या करेंगे हम डिसॉल्व करेंगे, किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में, तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन।
5 ग्राम H2C2O4.2H2O dissolving to 50 gram aqueous solution having density 1.1 gram per ml, then calculate molarity of crystalline oxalic acid। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होगा, M इक्वल टू WA इंटू DS अपॉन में क्या हो जाएगा MA इंटू MS इंटू 1000। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या क्या गिवन है, WA कितना है बताओ 5 ग्राम है, इंटू 1.1 डेंसिटी है, MA हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 126। ठीक है, इंटू MS कितना दे रखा है 250 इंटू क्या हो जाएगा 1000। अब पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, 20 से 20 क्या हो गए बच्चों कैंसिल हो गए, 5 5 जा कितना हो गया 15 हो गया, और 5 2 जा कितना हो गया 10, और 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो अपने पास कितना आ गया 11 अपॉन में 63 आ गया, जो कि आएगा 0.17 मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा बच्चों। अपने पास कितना आ जाएगा 0.17 मोल पर लीटर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml, then calculate molarity of diluted solution। तो देखिए अपने पास फॉर्मूला होता है M1V1, यहाँ पे क्या है बिफोर डायल्यूशन मोलारिटी और वॉल्यूम है, आफ्टर डायल्यूशन क्या है M2V2 है, M1 कितना दे रखा है 0.5 इंटू V1 कितना दे रखा है 30, इक्वल में क्या हो गया M2 हमें कैलकुलेट करना है और V2 कितना है 500। तो देखिए क्या होगा M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1V1, तो 0.5 इंटू 30 अपॉन में 500 आ जाएगा बच्चों। पॉइंट हटाएंगे 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 अपॉन में कितना आ गया 100, तो ये आ जाएगा 0.03 मोल पर लीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अपने पास मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी का मीनिंग होता है इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी होती है 1 लीटर में, और यहाँ पे मोलालिटी क्या होती है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट पे होती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर, यानी कि ये वेरी नहीं करती है टेम्परेचर के साथ, वेट कभी भी वेरी नहीं करता, ओनली वॉल्यूम क्या करती है वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज मोल पर किलोग्राम। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, तो m इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट को Na से डिनोट करते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट को Wb से डिनोट करते हैं। अगर ये ग्राम में गिवन है तो 1000 आ जाएगा, ग्राम में गिवन नहीं है तो 1000 नहीं आएगा। स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na को रिप्रेजेंट करते हैं WA अपॉन Ma से इंटू Wb, 1000 आ जाएगा। एक फॉर्मूला और काम में आता है कि जो मोलालिटी होती है वो क्या है 1000 इंटू m अपॉन में 1000 इंटू d माइनस m इंटू Ma। तो ये कैसे है भाई, जो मोलालिटी होती है वो क्या होती है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में होती है, और मोलारिटी क्या होती है वो होती है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो मोलारिटी और मोलालिटी सिमिलर सी होती है। अब यहाँ पे ये क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन में से हम क्या कर देंगे मास ऑफ सोल्यूट सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है, देखिए 3.65 ग्राम HCl dissolved in 100 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ HCl। फॉर्मूला यूज करेंगे स्मॉल m इक्वल टू WA अपॉन MA WB इंटू 1000। तो देखिए WA कितना है बताइए मुझे, WA है 3.65 ग्राम, ठीक है। MA HCl का कितना होगा 36.5 होगा इंटू 100 इंटू 1000। तो देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे 2 0, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 1, ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो मोलालिटी क्या आ जाएगी 1 मोल पर केजी आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी 1 मोल पर केजी, इसका आंसर होगा।
देखिए स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 93% W/V H2SO4 सॉल्यूशन। डेंसिटी अपने को दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 93% W/V का मतलब क्या है? 93 ग्राम। ठीक है, कितने में, कितने वॉल्यूम में? 100 ml में। कितना प्रेजेंट है? 93 ग्राम प्रेजेंट है। तो देखिए बच्चों, जब हमारे पास क्या नहीं होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। वॉल्यूम कितना आ गया? 100। डेंसिटी कितनी है? 1.8। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, बताओ? मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अपने पास? 180, और मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 93। तो कितना आ जाएगा बताओ? 87 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है? WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। तो अपने पास क्या है? WA कितना है बच्चों? 93 है। MA कितना है? 98 है। WB कितना आ गया? 87 इंटू 1000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास 10.9 मोल पर किलोग्राम आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल इज 5m H2SO4 हैविंग डेंसिटी 1.84 ग्राम पर ml। देन कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू ma। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे m दे रखा है अपने पास। कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.84 माइनस m वही 5, और Ma H2SO4 का कितना होता है बच्चों? 90 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? देखिए 5000 हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 1840 माइनस, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 490 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। स्मॉल m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5000। अब 1840 में से 490 हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1350 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 0 से 1 0 कैंसिल। 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। तो बच्चों क्या होगा? 100 अपॉन 27। जब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3.70 मोल पर केजी। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है अपने पास नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution, that is known as normality. It is denoted by capital N. SI unit is gram equivalent per liter और कैपिटल N लीटर इनवर्स। इन दोनों से हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं इसका। N इक्वल टू क्या होता है? WA अपॉन EA इंटू VS इंटू 1000। अब यहाँ पे EA एक नई टर्म आई है जिसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या होता है? इट इज एग्जैक्टली इक्वल और कंबाइन और डिस्प्लेस 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन एंड 108 पार्ट ऑफ सिल्वर। तो देखिए नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला है N इक्वल टू, जब क्या है? वॉल्यूम गिवन ना हो, मास और डेंसिटी गिवन हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे WA अपॉन EA DS अपॉन MS इंटू 1000। और WA अपॉन MS को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? W/W% से। तो फॉर्मूला बन जाएगा N इक्वल टू W/W% इंटू DS इंटू 10 अपॉन EA। मान लो अगर दो सॉल्यूशन हो जिनमें डाइल्यूशन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे N2 इक्वल टू N1V1 अपॉन में V2। और बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो टोटल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। ऐसे ही चलता रहेगा। एक फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी फैक्टर। तो अपने पास ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है N इक्वल टू M इंटू N। N यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? MA अपॉन EA होता है।
वही n/2 अगर हम यूज करेंगे तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा, n/5 होगा तो पेंटी नॉर्मल होगा, n/10 होगा तो डेसी नॉर्मल होगा, n/100 होगा तो सेंटी नॉर्मल होगा, n/1000 होगा तो मिली नॉर्मल होगा, 5n होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पेंटा नॉर्मल। क्या कहेंगे बच्चों, पेंटा नॉर्मल। और अगर यहाँ पे आपके पास 10n आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, डेका नॉर्मल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये नॉर्मेलिटी की टर्म्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन में बेसिसिटी ऑफ एसिड और रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। यानी कि कितने H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, रिप्लेसेबल होते हैं, वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। जैसे मैं HCl का एग्जांपल लूं, HCl में एक H पॉजिटिव आयन रिप्लेसेबल है, इसका मोलर मास होगा 36.5, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, इक्वल में कितना आ जाएगा 36.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा और 36.5 इसका इक्विवेलेंट मास होगा। ऐसे ही मैं HNO3 की बात करूं तो HNO3 में हाइड्रोजन कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 का कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना है 3, कितना एक का कितना होता है 16, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 15 प्लस में कितना हो गया 48 अपॉन में 1, तो इक्वल में कितना है बताओ 63 आ गया क्या, तो इसका इक्विवेलेंट मास और इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना होगा 63 होगा। मान लो मैं यहाँ पे H2SO4 लूं तो H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है 2 है, तो यहाँ पे 98 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कितना आ गया 49। वही मैं एग्जांपल लूं H3PO2, यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ध्यान से देखिए इसमें कितने आयोनिक हाइड्रोजन है, आयोनिक हाइड्रोजन तो एक ही है ना, यही है एक आयोनिक हाइड्रोजन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, तो इसका जो भी मास होगा 3 प्लस 31 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, बताओ कितना आएगा 3 प्लस 31 कितना हो गया 34 प्लस 32 कितना हो गया 66 आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं H3PO3 ले रहा हूं, अब भी यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्या होता है OH 1 और 2 और एक क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ आयनिक हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों अपने पास 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 31 प्लस कितना हो जाएगा 48 है, तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है के बाद अब हम इसको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है देखिए 48 है 31 है और 3 है, कितना हो गया 4 2 यहाँ पे आ गया 1 8 82 हो गया, 82 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा बताइए 4 1 41 आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास। समझ में आई के बाद अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की, तो फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन में एसिडिटी ऑफ बेस, यानी कि कितने OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेबल है वो देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया NaOH, तो देखिए NaOH में कितना OH है 1 है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 40, ये इसका इक्विवेलेंट मास होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं KOH, तो KOH में भी एक ही है, तो यहाँ पे पोटेशियम का होता है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1, तो बताओ कितना आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 1 होगा कितना 56 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल लें CaOH का होल ट्वाइस ले लिया मान लो मैंने, तो यहाँ पे कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है कितना 16 इंटू 2 कर देंगे 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 2 कर देंगे डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 होगा, टोटल कितना है जल्दी बताओ 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो गया 74 हो गया क्या, 74 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा बताओ 37। तो इस तरीके से आप डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं और उनका क्या कर सकते हैं इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं H2C2O4.2H2O, ये एक एसिड है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टोटल मास रखेंगे, तो टोटल मास कितना आएगा 126, लेकिन इसमें रिप्लेसेबल आयोनिक हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों 2 ही है। कैसे पता चला, स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो क्या होगा C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ भी आ जाएगा OH डॉट 2H2O। तो देखिए यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 63, इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं एक CH3COOH का, ये भी एसिड है, तो यहाँ पे कितना आयनिक हाइड्रोजन है, एक ही है, इसका मास कितना होता है 60 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH, तो यहाँ पे कितना होता है इसका मास, इसका होता है 122, इसमें भी आयनिक हाइड्रोजन 1 है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी 122। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है 5 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 500 ml एक्वस सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू क्या होता है WA अपॉन EA इंटू VS, VS किसमें गिवन है ml में, इंटू क्या कर देंगे 1000। तो अब अपने पास क्या आ गया, WA कितना है 5 है, EA कैसे निकालेंगे ये भी बताया था मैंने, H2SO4 का टोटल मास और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, कितना वॉल्यूम दे रखा है 500, इंटू क्या कर देंगे 1000, इसको डिवाइड करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या, और ये कितना आ जाएगा 10/49 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बताओ कितना आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। 10/49 है, तो 49 से डिवाइड करेंगे तो 10 में जाएगा नहीं, तो 0.10 लगा लेंगे। 49 2 जा कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। कितना बचा अपने पास 2 बचा है यहाँ पे 0, ठीक है। फिर नहीं जाएगा, फिर क्या कर देंगे 10 200 4 टाइम, तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.204। नो n लीटर इनवर्स लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी लिख सकते हो उसकी यूनिट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 m H2SO4। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, अपॉन में क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो मोलरिटी कितनी है 0.5 है, मोलर मास कितना होता है 98, इक्विवेलेंट मास कितना होता है 49। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ 1.0 n आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5.5 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 250 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा WA अपॉन में EA इंटू MS, ऊपर क्या आ जाएगा DS इंटू क्या आ जाएगा 1000। तो देखिए बच्चों क्या होगा, WA कितना दे रखा है 5.5 ग्राम दे रखा है, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1, इंटू क्या कर देंगे 1000। अब देखिए क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मास होता है 126, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 24, ऑक्सीजन का 64 और इसका 36, तो टोटल आ जाएगा 126। अब 126 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 होती है, तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे MS, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 250 दे रखा है, ये लो। अब पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट हटाया 2 पॉइंट, तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, 5 3 जा 15 1 315 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 315। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 121 में 315 से डिवाइड करना है, तो इसमें तो जाएगा नहीं 0.0। अब कितने टाइम्स जा सकता है, तो ये जाएगा बच्चों कितने टाइम्स 3 टाइम्स जाएगा, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 0.3 n आ जाएगा, ठीक है।